नमस्कार दोस्तों, वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। एज इट इज एसआई पेपर आपका आने वाला है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है और समय 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दे दिए गए। एक एक दिशा निर्देशांक को आप ध्यान से पढ़ लें और एक एक क्वेश्चन को मैं विद आंसर आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें, क्योंकि हर एक पेपर की पीडीएफ फाइल और हर एक पेपर को हम अपने चैनल पर आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट पर आ जाते हैं, जो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या होता है? तो जर्मनी की मुद्रा अभी फिलहाल में तो यूरो है, लेकिन इससे पहले मार्क जर्मनी की मुद्रा थी। भारत का यामोत्तर रेखा कितनी है? 82 डिग्री 30 देशांतर, ये भारत की यामोत्तर रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय लंबाई है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? दोस्तों अंगीकृत पूछा गया है यहाँ पर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिंग राम पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय में स्थित है। हालांकि चेरापूंजी का नाम लिया जाता है, जो कि गलत है। विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात भारत के मासिंग राम में होती है, जो कि मेघालय में सघन पहाड़ी वाला एरिया है। हमेशा नमी बनी रहती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आपकी गेहूं हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो संवैधानिक उपचारों की अधिकार को उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। एक बार इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अब अपने से भी देख लें। जम्मू और कश्मीर की झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? बुलर झील आ जाएगी। हिटलर ने सितंबर खाली जगह में पोलैंड पर हमला किया था, तो 1939 में किया था ये। बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी आज़ादी का प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में हुआ था। इसको आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब दोस्तों सही और गलत का चुनाव करने वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं आपके। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देश में 18 वर्ष व उससे ऊपर के सभी नागरिकों का चुनाव वोट डाल सकते हैं, तो ये सत्य बात है, क्योंकि 18 वर्ष से हो जाता है तो वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य कथन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत कथन है, असत्य हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009-10 में निर्धनता अनुपात 30% था, तो सत्य हो जाएगा ये। कर्क रेखा भारत में 9 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात असत्य हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व पर्यटन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, यह भी असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन आपके अति लघुत्रात्मक टाइप के एक एक नंबर के चालू हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपने दे रखा, G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन। तो ये सभी देश हमने यहाँ पर लिख दिए, इन सबको आप ध्यान से देख लें। चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपका, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो अपवाह तंत्र आप देख लें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक याद कर लें आप, रुक, चीन, अब, आ भारत। ये रूस है, रूस हो जाएगा। कैसे कनाडा, फिर चीन, ऐसे अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में 7वें नंबर पर आता है भारत। इस तरह से आप ट्रिक से सभी 7 देशों को याद कर सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि के वालों को। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट, गंगा नदी की 2 सहायक नदी कौन सी हैं? यमुना, सरयू, गंडक। मावट किसे कहा जाता है? शीतकालीन चक्रवातों में होने वाली वर्षा। भंवर किसे कहते हैं? उत्तरी मैदानों का सकरा क्षेत्र, जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे के लिए अपने कंकड़, मिट्टी, पत्थर से बना हुआ होता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि।
लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, अगले अब लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्धनता के सूचक कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की विशेषताएं लिखिए। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है? स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव को 2 विशेषताएं लिखिए। आचार संहिता में राजनीतिक दलों पर क्या प्रतिबंध होते हैं? अल नीनो क्या होता है? इसका आंसर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरा लिख रखा है, इसको आप पढ़ लें अल नीनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर अगला दे रखा है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? और 13वां क्वेश्चन दे रखा है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। 14 क्वेश्चन है, नात्सीवाद के लोकप्रिय होने में हिटलर के प्रभाव को लिखिए। अगला दोस्तों लास्ट पार्ट चालू हो जाता है पेपर का। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, जैव विविधता किसे कहते हैं? फ्रांस की क्रांति के 2 कारण बताइए। और अब यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए। बेरोजगारी क्या होती है? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों को समझाइए। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है अब आपका, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले राज्य को समझाइए अथवा में मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कीजिए और बताइए। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषता समझाइए। जर्मनी में आर्थिक संकट का क्या कारण था? और दोस्तों नक्शा वाला क्वेश्चन आना 100% निश्चित है। मानचित्र आप जरूर करके जाएं, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। भारत में नक्शे में अंकित करो अरब सागर, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, केरल, इनको आपको मानचित्र में बताना है। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल मिल जाएगी। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।